और चलिए उत्तराखंड की खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। 10 दिनों में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यात्रा रूटों पर सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम है। 10 दिनों में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा के रूट पर सरकार की तैयारियां नजर आ रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम है। चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 दिनों में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यात्रा रूटों पर सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भारी तादाद में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। यात्रा रूटों पर सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि इसके लिए पहले से ही तैयारी की गई थी ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चारधाम यात्रा पर नजर आ रही है। तो केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री विशाल पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है और जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं काफी उत्साह उनमें नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर 10 दिनों की ही बात करते हैं तो 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यात्रा रूटों पर सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। हरीश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरीश, अच्छी खासी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जानकारी है कि 5 लाख श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं 10 दिनों के भीतर ही चारधाम यात्रा पर। बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बेहद उत्साह है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और पिछले 10 दिनों का आंकड़ा हम देखें तो 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धामों की यात्रा कर ली है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने यात्रा रूटों पर सभी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो वहां पर यात्रियों के लिए की हुई है, चाहे वो स्मार्ट टॉयलेट की बात हो या फिर सहायता केंद्र हो। जगह जगह पॉइंट्स बनाए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि यात्रा रूटों पर जो चारधाम के श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत वहां पर नहीं होनी चाहिए। और जगह जगह सुरक्षा के मद्देनजर भी जगह जगह जो पुलिस बीट है वो वहां पर बनाई गई है। अस्थायी चौकियां वहां पर बनाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और खुद शासन के सचिव स्तर के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर जो है निगरानी बनाए हुए। ऐसे में सभी जो अधिकारी हैं वो चारधाम यात्रा को लेकर के बेहद कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पर हैं और ये कहा गया है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, क्योंकि उत्तराखंड में जो आएगा वो उत्तराखंड का गेस्ट होगा, मेहमान होगा। क्योंकि जब उत्तराखंड में कोई आएगा तो ऐसे में उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इस लिहाज से भी सरकार की भी जिम्मेदारी है और सभी जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, यात्रा से सीधा जिनका संपर्क है, उन लोगों की भी यही जिम्मेदारी बनती है कि श्रद्धालुओं को सुविधा दी जाए ताकि किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत न हो। तो लगातार चारधाम यात्रा से पूर्व ही जब तैयारियां होती है चारधाम यात्रा को लेकर के, तो तभी इस बात के निर्देश दिए जाते हैं कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर न हो। लेकिन ये अनुमान जताया जा रहा है कि इस महीने कम से कम मान के चलिए कि 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशनों का सिलसिला अभी भी जारी है। जी अच्छा, ये और जानना चाह रही हूँ कि अच्छी खासी तादाद में क्योंकि लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह की भगदड़ ना मचे, क्राउड मैनेजमेंट उसको लेकर क्या तैयारी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए धामों में 2 धाम ऐसे हैं जिन धामों में सीधा गाड़ी की पहुंच है। वहां तक जो श्रद्धालु है वो गाड़ी से आ जा सकता है, बद्रीनाथ और गंगोत्री। जिन जगहों पर सीधे तौर पर वहां नहीं जा सकते उनमें केदारनाथ और यमुनोत्री धाम है। तो इन धामों के लिए क्राउड भीड़ भाड़ वहां पर न हो, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछली बार जब इस बार जो बैठक यहां पर अधिकारियों के लिए थी, तो पिछली बार जो समस्याएं उत्पन्न चारधाम यात्रा में हुई थी वो इस बार ना हो, क्योंकि यमुनोत्री में पिछली
बार भगदड़ की स्थिति हो गई। तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के बड़ी संख्या में जो पैदल मार्ग है यमुनोत्री और केदारनाथ धाम का, वहां पर जगह जगह पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी के जवान लगाए गए हैं और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के अलर्ट मोड पर यहां पर उत्तराखंड की जो फोर्सेस है, जिनको चारधाम यात्रा में जिनको डिप्लॉय किया गया है। और चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं जारी की गई है। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं थी वो अब चालू कर दी गई हैं। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर सेवाओं की जानकारी दी है। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीड्रोम से ये सेवाएं चालू हो चुकी है। इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी हरीश से। हरीश, हेलीकॉप्टर की सेवा अब शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, हेलीकॉप्टर की सेवा ऑलरेडी यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ घंटों के लिए भले ही बंद हुई हो शनिवार को, क्योंकि केदारनाथ धाम में हमने देखा कि करीब प्रतिदिन 1500 से ज्यादा लोग हेली सेवाओं के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। और यानी कि कह सकते हैं कि जो हेली सेवा है प्राइवेट एजेंसियों की, 3 जगह वहां पर अस्थायी हेलीपैड बनाए गए, फाटा, सीतापुर और गुप्तकाशी में। तो वहां से केदारनाथ धाम के लिए जाते हैं। कुछ क्योंकि मौसम खराब हो गया था तो ऐसे में कुछ घंटों के लिए सेवा बाधित कर दी गई थी। और इसके मद्देनजर ये भी, सुरक्षा के मद्देनजर भी ये निर्णय लिया गया था शासन स्तर से कि हेली सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाना है। लेकिन शनिवार शाम को ही इस बात के फिर से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो केदारनाथ धाम में हेली सेवा है उसको बहाल किया जाए और अब लगातार अनवरत रूप से हेली सेवाएं उत्तराखंड चारधाम यात्रा में संचालित की जा रही है। कोई भी श्रद्धालु हेली सेवाओं का कह सकते हैं कि सुविधा यहां पर ले सकता है। बाकायदा ऑनलाइन की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार कोई भी कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड जो आएगा, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में जो भी आएगा उसका स्वागत है और उसको जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं दी जा सकती है उसको दी जानी चाहिए। सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए। जी, आपके पास वापस लौटते बाकी अपडेट्स के लिए, लेकिन इस बीच जरा बता दें, सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। सीएम धामी ने भगवान नृसिंह का इस बार उनको नमन किया है और उन्हीं को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया है। भगवान नृसिंह की पावन जयंती पर उनको कोटिशः नमन। अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा हेतु अवतरित भगवान नृसिंह की पावन जयंती पर कोटिशः नमन किया है। और उन्होंने लिखा है कि भगवान से प्रार्थना है कि समस्त भक्तजनों के दुखों और कलेशों का नाश और सुख का शांति और समृद्धि उनको प्रदान की जाए। लेकिन नरसिंह जी को विष्णु जी का चतुर्थ माना जाता है कि उनका ये अवतार है, चतुर्थ अवतार भगवान नरसिंह, जिनके आज प्रकट उत्सव के मौके पर सीएम धामी ने उनको नमन किया है। भगवान नरसिंह की पावन जयंती पर उनको कोटिशः किया, उनके प्रकट उत्सव पर उनको नमन किया है। सीएम पुष्कर धामी ने इसी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम पुष्कर धामी का एक्स पर पोस्ट, सीएम धामी का गुरु अमरदास जी को नमन, गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व पर नमन किया है। धर्म की रक्षा, सामाजिक सौहार्द और मानवता के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व पर कोटिशः नमन। आपकी शिक्षाएं सदैव हमें सेवा और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी। तो अमरदास जी के प्रकाश पर्व के मौके पर सीएम धामी ने ये पोस्ट किया है और नमन किया है उन्हें। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी आपकी शिक्षाएं। हरिद्वार के ज्वालापुर में मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है, जिससे दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच विवाद के बाद एक पक्ष ने हवाई फायरिंग की, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया और कड़ी कार्रवाई की बात भी की जा रही है। और चलिए, उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही।